बिड़ो ही सुपर हीरो है। तो ये बच्चों के लिए जो हम लोग छोड़ के गए, अभी जा रहे हैं, क्या छोड़ के जा रहे हैं? दूर आपके दिल्ली में देख लो, आप कहीं भी देख लो, AQI पार्टिकल पर मिलियन, बैड बच्चों का लंग्स का तो सोचो यार। अपने सबके घर में टाइगर बैठा हुआ है, सबके बारे में सोचना चाहिए। तो मैं सोचा कि हरा लगा के घूमूं तो शायद बच्चे देखेंगे, वो मांगेंगे तो दे। बिल्कुल। आज बच्चे ने मांग लिया तो दे दिया, अब ये ले जाएगा तो अपने घर में देगा, तो शायद उनको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ झाड़ पाड़ ध्यान रखो। पब्लिक अपीयरेंस में देखता हूँ, ठीक है, आप एकदम है बिड़ो तू ये फोटो ले रहा है, ये ऊपर से नीचे तक लेने का ये वो, बट व्हेन वी सी यू इन फिल्म्स, इस ट्रेलर में भी देखूं, एब्सोल्युटली डिफरेंट मैन। क्या मतलब वो आप एकदम रुला डालते हो, मतलब जैसे इस ट्रेलर में भी हमने वो दादाजी के लिए आपकी एकदम सिंपैथी है, तो हाउ यू स्विच दिस बिड़ू से एकदम, आई डोंट नो, दे आर द क्रिएटर्स। आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है? मेरी माँ, अब मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी धर्मपत्नी, मेरा परिवार मेरा सुपर हीरो है। और सारे मेरे बाबा लोग मेरे को प्यार करते हैं, वो मेरे हीरो लोग है सब, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ दिल है कि किसी को चाहता है। वो पुराने बाबा आदम के जमाने से चला आ रहा है। क्या बिड़ू, आप लोग कैसे बोलते हो? आप लोग कुछ बोलते हैं क्या? पट्टे नहीं क्या? दिल्ली में तो दोस्त गाली ही चलती है। नहीं, गालियां तो यहाँ भी चलती है, गालियां थोड़ी दे सकते टीवी पे। नहीं टीवी पे नहीं दे सकते। अच्छा, ठीक है। दिल्ली वाले का क्या है ना, जैसे अभी कोई मुझसे मिलता है, बोले आप कहाँ से हो? बोले आप दिल्ली से तो नहीं हो, पिछले 20 मिनट में आपने कोई गाली नहीं दी। एक ही ऑप्शन दूंगा, मैं उधर ही जाऊंगा, मैं पहले सुनाऊंगा, फिर मैं पूछूंगा उनको पसंद आई ये कहानी नहीं आई। वो हाँ बोल देंगे तो मैं आपको बता दूं, वो ना बोल देंगे तो मैं उधर ही उनके पैर में पड़ जाऊंगा कि आप कर लो, क्योंकि मैं और किसी को मैंने सोचा नहीं है मैं क्या करूंगा जाके। मैं चाहता हूं कि हर इंसान जो कार्बन यूज करता है, जो अभी यहाँ बैठ के इस रूम में ऑक्सीजन खींच रहे, कार्बन फेंक रहे नाक से, सब लोग फेंक रहे। लाइट जल रहा है, कार्बन खा रहा है, AC चल रही, कार्बन खा रहा है, गाड़ी में आया, कार्बन मतलब कार्बन फेंका, ऑक्सीजन खाया, कार्बन दिए जा रहे ले, तो वो अपने को वापिस से देना चाहिए धरती को, धरती माँ को, अपने बच्चों के लिए, जो आगे चल के उसी जगह पे बड़ा होगा जहाँ पे ये झाड़ किसी जमाने में इतना हुआ करता था। जैसा कंटेंट मिल रहा है तो उस कंटेंट में क्या होता है ना, कोई बिस्किट बेचने की कोशिश कर रहा है, कोई एक प्रोटीन पाउडर बेचने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, वो ना हो। एक अच्छा सा जो उनके दिमाग में जाए, उनको अच्छी चीजें सिखाए, उनको सही बात पे हंसना सिखाए, वो भी बहुत जरूरी होता है। आप सही चीज पे हंस रहे हो या गलत चीज पे हंस रहे हो, तो कोशिश वो है, ज्यादा नहीं है, पर हाँ जो ऊपर मिल जाए वो सर प्लस। ये मुझे लगता है। बाकी रेलेवेंस की बात है, मेरा रेलेवेंस, क्योंकि मैं 19 साल की उम्र से मेरा भेजा वैसे का वैसी, मैं कहीं और ही रहता हूँ। मैं यहाँ रहता हूँ, रोज रहता हूँ, मगर कहीं और रहता हूँ। आपका स्टाइलिस्ट कौन है? आप अपनी स्टाइलिंग खुद करते हो? जिनके 2-4 पैंट है, काला ब्लू जीन्स, काले बूट्स, बाकी कोई ले आते कहीं किसी को, मेरे को सब लाके देते। मेरा खुद का मैं रखता नहीं हूँ, सिर्फ प्लांट रखता हूँ, बाकी मुझे सब गिफ्ट में मिलता है। मेरे धर्मपत्नी ले आती हैं, कभी बच्चे खुद ले आते हैं, कभी मेरे दोस्त लोग ले आते हैं, मेरा फार्मर ले आता है, गार्डनर ले आता है, मेरा कुक ले आता है, आरती ले आती कभी मेरे लिए, जो तो लोग ले आते हैं, बोले कि ये ले, तो लाया मैं पहना। मगर मेरा एक काला पैंट, एक ब्लू पैंट। अच्छा, बचपन में हम सुनते थे गंगाधरी शक्तिमान है, फिर आया ऋतिक ही क्रिश है, अभी बिड़ो ही सुपर हीरो है। तो बट सुपर हीरो आप जेन्युइन सेंस में इसलिए हो क्योंकि मैंने किसी को नहीं देखा पौधा लेकर के हर जगह जाते हुए, एंड यू वर्क ऑन थैलेसीमिया एज वेल। कुछ चीजें, पौधा तो आपका दिखता है, बट कुछ चीजों पे आप काम करते हो जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। बट ये जो आप फिलहाल जो कर रहे हो, आई मीन अभी भी आपने पौधा जो है वो गले में टांगा हुआ है, यहाँ पे भी इससे पहले दूसरा प्लांट ये था। उन लोगों ने रखा है, ये आर्टिस्ट लोग ने रखा है, वो पौधा में लाया, वो लेके आना, आधे शॉट में आ सकता है ना? अरे बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? हाँ चलो रुको, इंटरव्यू है, बात करते रहे, उसमें क्या है? यस, वो ले जा। तो मैं तो एक मेरे को मिलता तो मैं पहन के इंटरव्यू करता। ये ले। अरे क्या बात है, ये लो, अब हुआ इंटरव्यू कंप्लीट। यस। सो फॉर मी इस चीज के लिए यू आर अ सुपर हीरो। हाउ यू मैनेज कि मतलब ये हर जगह याद रखना कि लेके जाना है, मुझे बात करनी है, ये सबसे पहले तो आई वांट टू नो दिस। ये बच्चों के लिए जो हम लोग छोड़ के गए, अभी जा रहे हैं, क्या छोड़ के जा रहे हैं? दूर आपके दिल्ली में देख लो, आप कहीं भी देख लो, AQI पार्टिकल पर मिलियन, बैड बच्चों का लंग्स का तो सोचो यार। अपने सबके घर में टाइगर बैठा हुआ है, सबके बारे में सोचना चाहिए। तो मैं सोचा कि हरा लगा के घूमूं तो शायद बच्चे देखेंगे, वो मांगेंगे तो दे। बिल्कुल। आज बच्चे ने मांग लिया तो दे दिया,
अब ये ले जाएगा तो अपने घर में देगा तो शायद उनको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ झाड़ पाड़ ध्यान रखो। ये घर पे भी होगा तो प्योरीफाई रहेगा, बाहर कैसा भी हो, घर में वहाँ झाड़ लगा दो तो वही झगड़ा इसका भी है। एलियन जो है वो झाड़ पान के लिए आया, क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं जहाँ ढूंढने जा रहे। सारी चीज़ें यहीं पर है, धरती पर है, पानी है, मिट्टी है, झाड़ है, लोग हैं, छोटे छोटे जंतु हैं, कितने जीवित लोग हैं। तो ये जब कॉन्सेप्ट आपको सुनाया गया, क्या ये वजह थी यू सेड यस टू दिस? दिस इज वन ऑफ द थिंग्स एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट दे डिसाइडेड बिकॉज ही सेज कि बताएंगे अब जी वालों ने बोला आपसे कि हाँ हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं सुना के निकला सर को, मेरा ये था कि आपको किसको नरेट करनी है, मनीष आप हमें 3 ऑप्शन दो। मैं बोला नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक ही ऑप्शन दूंगा, मैं उधर ही जाऊंगा, मैं पहले सुनाऊंगा, फिर मैं पूछूंगा उनको पसंद आई ये कहानी नहीं आई, वो हाँ बोल देंगे तो मैं आपको बता दूँ, वो ना बोल देंगे तो मैं उधर ही उनके पैर में पड़ जाऊंगा कि आप कर लो, क्योंकि और किसी को मैंने सोचा नहीं है मैं क्या करूंगा जाके। और मैं जैसे ही सर को सुना के निकला, सर का एक्साइटमेंट मैंने देख लिया था, बिकॉज एक प्रोडक्ट की रिलेटिविटी होती है कि उसको कौन कैरी करेगा उस प्रोडक्ट को। ठीक है, वो किसके लिए बना है, वो किसके लिए लिखा है। हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि धरती को संभाल के रखो, एलियन आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि तुम अपना घर साफ नहीं रख रहे, तुम इधर रहने लायक नहीं हो, तो वो कौन करेगा। तो मेरे को, मैं बताऊँ, बहुत लोगों ने मेरे को क्या बोला कि तुमने जैकी सर को देख के लिखी थी स्क्रिप्ट। बहुत लोगों ने बोला, एक शॉट आता है जब ये पौधा लेके जाते हैं और बोलते हैं कि आई एम अ सुपर हीरो, तो बहुत लोगों ने बोला कि तुमने पहले से देख के प्लान किया। मैं बोला नहीं यार, कुछ नहीं किया था, ये थॉट आया, मैंने लिखा और आधी स्क्रिप्ट में मेरे को लगने लगा कि यार ये एक्टर है, इनसे जाके मैं मिलूंगा, इनको मैं करूँगा। बहुत लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे, जैकी सर का इतना स्ट्रांग पर्सनैलिटी, तो सुपर हीरो तो समझ जाते थे, ये प्यारा सा दादा सा बच्चों से डरने वाला, और बच्चे इतने बुली, इतने बदमाश बच्चे जो दादा को बोल रहे कि दिखा तेरे कपड़े किधर है सुपर हीरो के, उड़ के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। तो वो एक चैलेंज था, लेकिन जैसे ही इनको सुनाया कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था ये अच्छे से कैरी करेंगे उसको, चीज़ें निकल गई। अच्छा, जब हमने ट्रेलर देखा, एक इस फिल्म के बारे में कुछ सुना नहीं था क्योंकि आपने शायद चीज़ों को थोड़ा सीक्रेट रखा था। ट्रेलर जस्ट ड्रॉप्ड एंड आई वाच्ड दिस इट कि यार तो क्या कमाल ट्रेलर आया, मतलब लोग इमोशनली उससे बहुत कनेक्ट हुए। आज जमाना इतना आगे बढ़ गया, हम लोग ना बहुत वीएफएक्स की बात करते हैं, इतने 1000 करोड़, उतने 1000 करोड़, ये वीएफएक्स, बट इस ट्रेलर को जब हमने देखा ना तो हम वीएफएक्स सब भूल गए। वी जस्ट कनेक्टेड विद द हीरो कि हाँ यार ये चीज है। सो हाउ इज दिस इमोशन फॉर यू? आपको लगता है कि वीएफएक्स और बाकी चीजों से बेहतर एक इमोशन होता है जो कहीं ना कहीं इस ट्रेलर में दिखा या होना चाहिए? जज्बा एक ऐसी चीज़ है, वही चलती है, ज़्यादातर जज्बा होना ही है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जज्बाती है, दे आर इमोशनल। सो वो बात तो कुछ भी हो जाए, टेक्नोलॉजी कितना भी बढ़ जाए, इमोशन नहीं बदलेगा। वही माँ, वही बाप, वही रोना, वही बच्चे, वही खुशियाँ। सो what keeps us together is emotion, a family, and I think it's a family thing, and it has a lot of emotion. इमोशन पे चलता है बड़ू, टेक्नोलॉजी कितना भी आगे निकल जाए, इमोशन तो रहेगा ही ना। छोड़। अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला, आपकी फिल्म में हमने घोट के पी हैं, घोट के पी हैं, यस एब्सोल्युटली, घोट के पी हैं, ठीक है, मतलब बाटिया बाबा एन नंबर ऑफ। मैं कई बार जब मैं आपको पब्लिक अपीयरेंस में देखता हूं, ठीक है, आप एकदम है बेड़ो तू ये फोटो ले रहा है, ये ऊपर से नीचे तक लेने का ये वो, बट व्हेन वी सी यू इन फिल्म्स, या इस ट्रेलर में भी देखूं, एब्सोल्युटली डिफरेंट मैन। क्या मतलब वो आप एकदम रुला डालते हो, मतलब जैसे इस ट्रेलर में भी हमने वो दादाजी के लिए आपकी एकदम सिंपैथी है, तो हाउ यू स्विच दिस बिड़ू से एकदम, आई डोंट नो, दे आर द क्रिएटर्स। ये मैंने सुभाष जी से सीखा था। सुभाष जी ने जब मुझे पिक्चर में लिए उन्होंने हीरो में, तो मैं यहाँ मुंबई, जैसे आप लोग दिल्ली में क्या है वो लुटियन क्या है वो, लुटियंस के आप लोग जैसे साउथ बॉम्बे होता है ना पुराना, जो पुराने लोग होते हैं वहाँ, तो साउथ मुंबई अभी वो भी इट्स एन ओल्ड प्लेस। क्या बात करें, बिड़ू कैसे स्विच करते हैं, बिड़ू आपकी पर्सनालिटी स्विच कैसे होती है? हम ये आपने कहा सुभाष जी ने आपको ये सिखाया था। एक्टिंग आता नहीं, वो लड़के को लेके बात करने को आता नहीं, उसको लेके हीरो बनाया। तो वही ये कर रहे हैं। इनके हाथ में टेक्नीशियन, मैं समझा कि टेक्नीशियन के हाथ में गेम है। ये राइटर हो, ये डायरेक्टर हो, ये म्यूजिक डायरेक्टर, एडिटर हो, साउंड मैन हो, लाइट बॉयज हो, एवरीबॉडी कंट्रीब्यूट्स फॉर दिस ट्री टू ग्रो।
ये हम लोग एक ने हम खाली बीज की तरह रखे जाते हैं मिट्टी में, और वो सारे फिर उसके ऊपर ताम झाम जब तक ये बड़ा होके, तो इट्स टोटल टेक्नीशियन। हाँ तेरे में बहुत दम है, स्टेज पे खड़ा रहे, 1 घंटा बात कर, 2 घंटा बात करके अब बता के बाकी दोज आर द एक्टर्स, पढ़े लिखे एक्टर्स अच्छे हैं। हम लोगों को तो उठाया गया ज़मीन से बड़ू, जिसकी ज़बान मुंह खोलो तो समझ में नहीं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, आप आए वो क्या घुटाले पी लिए। दिल्ली की लैंग्वेज बहुत खूबसूरत है दोस्त यार, मगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ की मैं पैदा नहीं, तो आपको ऐसे ही देखने में हमको मजा आता है। अच्छा। आप अगर वो सामने आके फिर आप वो सोफिस्टिकेटेड बात करोगे तो फिर मैं कैसे करूं, कभी कभी इंग्लिश में कोई बात करता है तो मैं भी दे देता हूँ। सुन मेरी बात, बोलने का मतलब टेक्नीशियन का गेम है, और ये हकीकत है, कुछ भी कोई बोल दे, हम लोग में जितना स्पार्क है कि भाई हमारा खड़ा रिया तो दिख जाता है, आवाज़ सही है, सिंसेरिटी है, डिसिप्लिन है, और जो मैं चाहता हूँ वो कर पाएगा। एक मैंने देख लिया, राइटर ने सोचा कि ये कर सकता है, डायरेक्टर बोला मैं इससे निकालूंगा वो इंच, तो उनका फिर पूरा विजन उनका होता है, उनका बच्चा है, उनको मालूम है कि ऊंचा करेंगे तो रोना बंद करेंगे, हमें हाथ में दे दिया उनका बच्चा, अरे मैं क्या करूँ, वो बताएंगे ना कि आपका बच्चा मैं कैसे संभालूं, क्योंकि उनने इतना लिखे हुए एक 2-2 साल से, मेरे हाथ में तो अभी दिया है। पर इतना आसान नहीं है सर। पर नहीं आसान है, आपने बहुत आसान बना दिया। मैं कोई किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं कि जो टेक्नीशियन होते हैं वो होते हैं दोस्त। जब रॉकेट बनता है तो रॉकेट नहीं है, वो रॉकेट के बनाने वाले पीछे हैं, वो है। पर आपने जैसे किया ना, मैं बता रहा हूँ, मटेरियल है, मटेरियल बराबर है। बहुत सारे एक्टर आते हैं ना, जब हम कई बार अच्छा आप इतना ही बोल दो चलेगा उस पे आ जाते हैं, लेकिन मैं इनको बताता था 2 लाइनें एक्स्ट्रा आती थी। ये क्या कर रहे हैं ना, ये पहले दिन की बता रहे हैं कि तब मुझे कुछ नहीं आता था। इस बीच में इन्होंने जो किया है, जो सीखा है, वो आई थिंक मैंने यूज़ किया, मैंने यूटिलाइज किया। और डेफिनेटली मैंने नसीर साहब के साथ काम किया है, ठीक है, फाइनेस्ट एक्टर है हम। यस, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि यार मेरे को कुछ कंपेयर करना पड़े, कुछ ये करना। इक्वली मैं इजी रहा, क्योंकि मैं बताता था, मुझे चीज़ें मिल जाती थी और मैं खुश रहता था। बहुत बार ऐसा होता 2 टेक लिए, मैंने बोला सर ओके डन, पक्का ओके ना, तो मैं बोला हाँ सर मिल गया, इससे अच्छा मेरे को क्या मिलेगा मतलब इतना बेस्ट मिला है। तो ये थोड़े जनरस रहते हैं, बोलते, लेकिन ही इज़ लाइक इतने फाइन एक्टर है। सबसे अच्छी बात क्या है ना, ये जो जैसे आपने बोला कि ये खुद का ऑरा उधर रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहते, ये वो कैरेक्टर बनना चाहते हैं। इनमें वो एक्सेप्टेंस इतना अच्छा है कि नहीं, वो मैं हूँ जैसा हूँ ना, ठीक है, अभी इधर मेरे को ऐसा बनना है, एक 70 साल का 75 साल का दादा बनना है, बेचारा सा दादा जिसको बच्चे घुमा रहे हैं, तो मैं वो बन जाऊँगा। और वो बहुत खूबसूरती से बने। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक आपको पता नहीं याद है या नहीं है, एक बार ये एलियन जैसा कुछ आता है फिल्म में, ज़्यादा तो रिवील नहीं कर सकता, और ये उससे लड़ने जा रहे हैं। तो ये चलते चलते ना इन्होंने क्या किया, मैं दूर से लॉन्ग शॉट में देख रहा था, मैंने कुछ नहीं बोला इनको। चलते चलते इन्होंने, इनकी पैंट थी वो जो सीलते ना टेलर बनाते प्लेट वाली पैंट, इन्होंने चलते चलते अपनी पैंट को ऐसे किया। तो मैंने बोला कि अरे ये अच्छा हो गया, मेरे को लगा एक्सीडेंटली किया है सर ने, मैं बोला कि अच्छा हो गया सर ने ऐसा किया। फिर कुछ तो शॉट में गड़बड़ी, दोबारा लिया, फिर से उसी पॉइंट पे इन्होंने फिर से पैंट को ऐसे किया और कमर को पकड़ के आगे जाने लगे। तब मैंने रियलाइज किया कि नहीं, ये एक्सीडेंटली नहीं हो रहा है, ही नोज कि इसको क्या करना है। इन्होंने मेरे से सुन लिया, अच्छा मनीष को इतना चाहिए, अब मनीष को क्या ऐड ऑन मैं करके दे सकता हूँ बिना लाउड हुए, वो उन्होंने आगे कर दिया। ये एक अच्छे एक्टर की खूबसूरती होती है कि अड़ना नहीं होता, चीज़ें ऐड करना होता है। ये अपने मुंह से बोलेंगे नहीं, तो मेरे को थोड़ा फुटेज लेना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। भाई म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब है भाई, एक दूसरे की तारीफ करते रहो, जिंदगी वही है, बराबर ना बाबा, सब अच्छे, एब्सेंस ऑफ मैलिस। आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है? मेरी माँ, अब मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी धर्मपत्नी, मेरा परिवार मेरा सुपर हीरो है। और सारे मेरे बाबा लोग मेरे को प्यार करते हैं, वो मेरे हीरो लोग हैं सब, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ दिल है कि किसी को चाहता है। वो सुपर हीरोगिरी है कि मैं चाहता हूँ किसी को, मतलब अपने आप को खो के उसे चाह रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। इट्स लविंग समवन इज अ बिग सैक्रिफाइस। सो मेनी यू लविंग मी सो मच भाटिया, कितना बोल दिया आने के साथ, तो यू माई सुपर हीरो, समझ गया ना। तो ह्यूमन बीइंग अपना जितने आजू बाजू घूम रहे बाबा, परिवार से शुरू करके पूरा परिवार, हिंदुस्तान दुनिया देखे तो ठीक है। टाइगर ऑल्सो आई मेट, आई हैव इंटरव्यूड, मतलब बहुत ही लगता है कि परवरिश बहुत ऐसे उसमें, ये वेरी हम्बल, मतलब वो लगता नहीं कि मतलब वो एक जो एटीट्यूड होता है कि हाँ मैं जो है, वो वेरी हम्बल। एक बार एक डिलाइट सिनेमा है दरियागंज में, बहुत पुराना दिल्ली में, टाइगर का मैंने वहां पे इंटरव्यू किया था।
तो देयर इज वन बॉय, ही रिकॉर्ड्स माय वीडियोस, ही सेड कि टाइगर श्रॉफ जब आएगा ना, मुझे बस टाइगर श्रॉफ से मिलना है, ठीक है। टाइगर केम, तो मैंने टाइगर को बोला, मैंने कहा ये लड़का जो है ये सिर्फ आपसे मिलना चाहता है, ये बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। टाइगर ने उसे इंटरव्यू के बीच में स्पेशली बुलाया, उससे अच्छे से वो लड़का आज तक जब भी मैं वहाँ उस सिनेमा हॉल में जाता हूँ, वो चाय कॉफी लेके आएगा, आपने मुझे टाइगर श्रॉफ से मिलवाया। तो उसने उसको लाइफ लॉन्ग एक मेमोरी दे दी जो उसके दिमाग में है। तो ये मतलब आई थॉट कि आपसे मिलाऊं तो वो चीज का जिक्र मैं जरूर करूं। बोलूंगा अब, सुना बाबा टाइगर वैसे ही रहना मैं वीडियो तू भेजूंगा। है। नहीं ये है ना, वीडियो ये इसमें दे देना, वो भी मेरा सुपर हीरो फ्लाइंग जट। यस यस। अभी पापा आ रहा है, ग्रैंडफादर, आई लव यू टू मच। अच्छा, एक चीज जो मेरे दिमाग में हमेशा से रहती है, जो आपका बिड़ू आया, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, कैसे मुंबई आया? का है वर्ड, मुंबई में बोलते हैं सब, पुरान बाबा आदम के जमाने से चला आ रहा है। क्या बिड़ू, आप लोग कैसे बोलते हो? आप लोग कुछ बोलते हैं क्या, पट्टे नहीं क्या? दिल्ली में तो दोस्त गाली ही चलती है। नहीं, गालियां तो यहाँ भी चलती है, गालियां थोड़ी दे सकते टीवी पे। नहीं टीवी पे नहीं दे सकते। अच्छा, ठीक है। दिल्ली वाले का क्या है ना, जैसे अभी कोई मुझसे मिलता है, बोले आप तेरी कहाँ से हो हो? भाई, हाँ, हाँ, हाँ। भाई। बोले आप दिल्ली से तो नहीं हो, पिछले 20 मिनट में आपने कोई गाली नहीं दी। नहीं, यहाँ पे भी एक कॉलोकियल एक बात करनी, वो तो वही तो लाइफ है, होगा वो थोड़ा सा मसाला है, वो ठीक है, बस कंट्रोल कर पाते हम। बात कर रहे थे किसी और चीज की, टाइगर की बात कर रहे थे। नहीं गाली, हाँ तहजीब की तो बात हो चुकी, और कुछ बिड़ू की बात कर रहे थे। बिड़ू की बात कर रहे yes. थे। बिड़ू मतलब दोस्त। मैं पूछ रहा था कि आप लोग बुलाते कैसे? आप लोग बोलते हैं क्या हाँ पटेल, क्या पटेल साहब, हाँ मतलब क्या बिड़ू, क्या बौंधू, ए बौंधू। तो आप क्या बोलते दिल्ली में, कैसे बोलते दोस्त को बुलाते? तो नाम ही ले लेते गाली हैं, तो ऐसे- गाली छोड़ के, वो तो हम लोग भी देते हैं, गाली वो नहीं। हाँ। आई थिंक मोस्टली तीन स्टेप में होता है। पहले स्टेप तुझे मालूम होगा। में भाई, फिर ओए, और तीसरे में गाली आती है। नहीं सुना तो भाई ओए, अब तीसरे में गाली आ जाती है। आई वंडर क्या बोलते हैं, भिड़ू है मतलब दोस्त। सिंपल में ये बात है, लंबा इतना हो गया बात, भिड़ू मतलब दोस्त, खत्म बात रे। भिड़ू यार, और भिड़ू यार, बाप भिड़ू है अपना। बट लेकिन आपके साथ आपको लगता है पेटेंट हो गया एक तरह से, कि मतलब जग्गू शायद मैं ज्यादा यूज करता हूँ ना, मैं क्योंकि मेरी जबान ऐसी है कि मैं मुंबई में पैदा हुआ हूँ। अभी आके मेरे पे उन लोग ने अलग अलग चमड़ियां चढ़ा दी है। कभी छील देता तो मैं कुछ और ही हूँ। जबान ऐसी है, मगर बातें सही है। अच्छा, अभी जो आप इसके लिए करते हैं, जी। जो कर रहे हैं, जी, करूँगा। ऑनगोइंग तो है, जी, आगे और भी कुछ है जो यू हैव प्लान्ड इन योर माइंड या यू वांट टू डू? बिकॉज ये मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो नेचुरली आप उसके लिए इतना कर रहे हैं, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उसके बारे में बात करके थोड़ी अवेयरनेस। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान जो कार्बन यूज करता है, जो अभी यहाँ बैठ के इस रूम में ऑक्सीजन खींच रहे, कार्बन फेंक रहे नाक से, सब लोग फेंक रहे। लाइट जल रहा है, कार्बन खा रहा है, एसी चल रही, कार्बन खा रहा है, गाड़ी में आया, कार्बन मतलब कार्बन फेंका, ऑक्सीजन खाया। तो हम एक गाड़ी में, आप प्लेन में आए कहीं से, तो आप वो कार्बन, उसमें एयरपोर्ट पहुंचे, गाड़ी में इलेक्ट्रिसिटी, गीजर चालू हुई, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन दिए जा रहे ले, तो वो अपने को वापिस से देना चाहिए धरती को, धरती माँ को, अपने बच्चों के लिए, जो आगे चल के उसी जगह पे बड़ा होगा जहाँ पे ये झाड़ किसी ज़माने में इतना हुआ करता था, अब कुछ नहीं है। सो गिव बैक व्हाट वी टेक। अभी ऑक्सीजन ले रहे हैं दबा के, अभी रूम बंद कर दे तो झगड़ा हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा इधर। झाड़ रहेगा जब तक रहेगा, ये चालू रहेगा, ये इसका काम है। और कार्बन खाना अपना काम है, ऑक्सीजन खाना है ना बिड़ू। तो मैं चाहता हूं कि हर इंसान, जैसे मेरा होगा 300 400 जो भी 500 होगा, कि 400 झाड़ लगा दे, क्योंकि मैं ये यूज़ करता हूं। मगर मैंने लगा दिया अपने फार्म पे 700 झाड़ लगा के रख लिए। तो मैं अपना कार्बन क्रेडिट जो मैं छोड़ के जाऊंगा, मैं अपने बच्चों के लिए भी, उनको भी बोला, उनके लिए भी लगा रहा है, मेरी बेटी लगा रही है, मेरा बेटा लगा रहा है, सब लगा के अपना, मैं बोला जितना खा रहा है बेटा वापिस से दे के जा धरती माँ को। वो करना ही पड़ेगा गुरु, तू भी आगे कर, छोड़ मत। तू चेक करना कि हाउ मच ऑक्सीजन आई कंज्यूम इन अ डे, राइट फ्रॉम माय मॉर्निंग शावर टू डाउन व्हाटएवर। सॉरी गाइस,
We are not shifting away because this film is about it. Yes, This film is absolutely. The aliens come down so that they can take away our world, our greens, our water. पानी बानी के लोचे होने वाले बड़ू ऊपर जा रहे ढूंढने के लिए सब वाट लगेला ऊपर. मनीष, गिद्ध, DHH, गांधी एंड कंपनी, लगता है चौथा नेशनल अवार्ड मिलेगा? मेरा पता नहीं, पर मेरे को लगता है कि एक्टर को ये शुरू हो गई ये बात. छोड़ना यार. नहीं, बिकॉज कॉन्सेप्ट ऐसा है. बहुत एंड अच्छी बात है अगर आप ये होता है तो ऐसे प्रोजेक्शन जो बच्चों की फिल्में बन रही हैं, फैंटास्टिक यार. ये फेरी टेल हर हम में जो बच्चा है वो देखना चाहता है और ये ऐसी बातें करते रहे, अच्छा लगता है. हाँ, अच्छा है. हाँ. बस ये वो एप्रिसिएशन होता है कि मैं ही चाहता हूँ कि ये जॉनर ना ऐसे लिमिटेड ना रहे कि एक मनीष कहीं पे है जो बना रहा है, गुजराती में बना रहा है, हिंदी में बना रहा है, छोटी फिल्में लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें कमी है इन चीज़ों की. हमने कितनी मिस्टर इंडिया देखी, चिल्लर पार्टी देखी, Yes. तारे ज़मीन पे कहीं ना कहीं उधर ही थी, थोड़ा इधर थी. वो अलग है, थोड़ी सीरियस फिल्म भी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताती है. वो पेरेंट्स के लिए ज़्यादा है, बच्चों के लिए मेरी फेवरेट फिल्म्स में से. लेकिन ये जॉनर जिंदा रहे, ये जॉनर गायब ना हो जाए कभी. तो ये कोशिश है. अवार्ड का तो ठीक है, जितने मिल गए उतने अच्छे हैं, और मिल जाए तो और भी अच्छे हैं. वो तो किसको नहीं चाहिए, मतलब अच्छी बात है. एप्रिसिएशन मिलता है, खुद की पीठ थपथपा लेता है, अच्छा लगता है कि जो कर रहे हो आप कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में कर रहे हो, कुछ गलत नहीं है. तो मिल गया तो बहुत अच्छा है. लेकिन बस मेन बात ये कि ऑडियंस देखे, उनको पसंद आए. और ऐसे मेरे जैसे बहुत फिल्म मेकर है जो जिनके पास इतनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं सुनता रहता हूँ, मेरे पास लिंक आते रहते हैं. तो आई थिंक उनके लिए भी ये जॉनर खुले, उनके लिए भी लगे, इस कमर्शियल वर्ल्ड को लगे कि हाँ ऐसी फिल्में तो बनती रहनी चाहिए, इसकी भी ऑडियंस बैठी है. आज हमारे बच्चों को जैसा कंटेंट मिल रहा है, तो उस कंटेंट में क्या होता है ना, कोई बिस्किट बेचने की कोशिश कर रहा है, कोई एक प्रोटीन पाउडर बेचने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है. वो ना हो. एक अच्छा सा जो उनके दिमाग में जाए, उनको अच्छी चीज़ें सिखाए, उनको सही बात पे हंसना सिखाए. वो भी बहुत ज़रूरी होता है. आप सही चीज़ पे हंस रहे हो या गलत चीज़ पे हंस रहे हो, तो कोशिश वो है, ज़्यादा नहीं है, पर हाँ जो ऊपर मिल जाए वो सर प्लस है. एक चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि एक तो पहले और अब में कितना फर्क आपको लगता है, और दूसरा एक रेलिवेंसी से खुद को रेलिवेंट रखना. आप इस तरह की फिल्में भी कर रहे हैं और भी पीछे काफी कुछ आप करते रहते हैं, वो किस तरीके से उसको बैलेंस करना कितना इजी और कितना डिफिकल्ट होता है? रेलेवेंस उस वक्त से आज तक एक चीज़ है, जज्बा तो बदला नहीं. जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि टेक्नोलॉजी बदल गई है. यस. सिनेमा हॉल छोटे हो गए हैं, जो 1000 सीटर्स थे वो ब्रिक एंड मॉर्टर के बिजनेस में चले गए. सब मॉल वगैरह बना दिए और छोटे से 2-4 कमरों में सिनेमा हॉल लगा दिए. तो वो सारी चीज़ें बदली है, मगर फिर भी पिक्चरें जो है लोग देखने जाते हैं, इमोशन चलता है. पहले भी 10 में से 4 या 3 चलती थी, आज भी वही हो रहा है 10 में से 3. ये क्या आंकड़ा बदल गया है कि बड़ी पिक्चरें 2-2, 3-3 हज़ार ले जाता है, अच्छी छोटी पिक्चरें 100-100 ले जाता है, कोई इज्जत ले जाता है, कोई पैसे ले जाता है. वो तो चालू ही रहेगा. हम लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है. OTT आ गया है, OTT देख रहे हैं. TV आया था, TV देखते थे. तो वो everything has its own, nothing has changed. Emotions haven't changed, everything else has changed. कि अभी पहले गिरते थे हम लोग ऊपर से तो नीचे खोखा रखते थे, खोखा के ऊपर गद्दी रखते, तो गद्दी के अंदर घुस जाते थे. 2 माले से जब मारा सीधा अंदर, फिर निकालो उसको बाहर. हड्डी टूटी हुई है, मसले फटी हुई है. तो ये सब कर चुके हैं. अभी थोड़ा सा आसान हो गया, ये मुझे लगता है. बाकी रेलेवेंस की बात है. मेरा रेलेवेंस क्योंकि मैं 19 साल की उम्र से मेरा भेजा वैसे का वैसी, मैं कहीं और ही रहता हूँ. मैं यहाँ रहता हूँ, रोज़ रहता हूँ, मगर कहीं और रहता हूँ. मेरा लाइफ कहीं मैं सोचता हूँ कुछ, मेरा 3 बत्ती, मेरा वालकेश्वर, मेरे माँ मेरे बाबा के बारे में, मेरे दोस्तों के. कभी कभी वहाँ चला जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ. तो एक विज़िट करते वापस से आ जाता हूँ रियलिटी में, जो आज का ज़माना है. तो आज के ज़माने में मेरा वही बातें होती है, जिनसे छोटा हो तो छोटे से बात, उससे थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, बड़ा. सबसे बात, फूल फेंके तो फूल आता, पत्थर मारे तो शायद पत्थर आता. सो रेलेवेंस इज दैट, गिव लव टेक लव. उस वक्त से आज तक बदला ही नहीं है. वो तो बदला ही नहीं है, इमोशंस नहीं बदले, बाकी सब बदल गया. आपका स्टाइलिस्ट कौन है? आप अपनी स्टाइलिंग खुद करते हो? जिनके 2-4 पैंट है, काला ब्लू जीन्स, काले बूट्स, बाकी कोई ले आते कहीं किसी को, मेरे को सब लाके देते. मेरा खुद का मैं रखता नहीं हूँ, सिर्फ प्लांट रखता हूँ. बाकी मुझे सब गिफ्ट में मिलता है. मेरे धर्मपत्नी ले आती हैं, कभी कभी बच्चे खुद ले आते हैं, कभी मेरे दोस्त लोग ले आते हैं.
मेरा फार्मर ले आता है, गार्डनर ले आता है, मेरा कुक ले आता है, आरती ले आती कभी मेरे लिए, जो तो लोग ले आते हैं, बोले कि ये ले तो लाया मैं पहना। मगर मेरा दो, एक काला पैंट एक ब्लू पैंट, एक कुर्ता एक पैजामा, वो सब अपना रहता है। तो स्टाइलिंग ये है कि जिस चीज़ में कंफर्ट मिले कि तो हाँ भाई मस्त एकदम रिलैक्स है, तो वो आगे निकल लेता है। और फिर मेरा हुलिया भी, मैं दिखता भी ऑड है थोड़ा, मैं कोई ऐसा लगता है कि कौन है भाई। वो मेरे को मालूम पड़ता था जब, आज नहीं, अभी तो कुत्ते प्यार भी करते हैं, कुछ बहुत प्यार करते हैं, मगर पहले जब मैं निकलता था बाहर तो कुत्ते लोग भौंकते थे, तो मुझे लगता था कि आए बार आए उड़े कुत्ते लोग, मेरे को अलग, सबको इसको नहीं कर रहा उसको नहीं कर रहा, मतलब सबसे अलग लग रहा हूँ मैं, इसीलिए ये कौन है, दे भौंका भागा ही। तो वहाँ से समझ में आता है कि हाँ बेटा अपना स्टाइल चलेगा। उन्हें स्टाइल चल रहा है और कमाल चल रहा है भाई कैरी करते हैं अरे गजब कुछ भी, हाँ मतलब जो जिस मेरे को ये बनाया देखना उसने, हाँ वो कैरी करते हैं, कुछ भी पहना उनको कैरी करेंगे उसको, मेरे मतलब को एक पुतले को कर दो ऐसा और घुमाओ, बस मैं पुतला हूँ भाई। मैं एक आपकी फिल्म थी बहुत पुरानी, त्रिमूर्ति, जी बहुत चली नहीं थी वो, आई थिंक सो, जो उसका craze उस बहुत आया वक्त था। तो बॉक्स ऑफिस वगैरह पता नहीं होता था, हाँ। ठीक है। मैंने वो पिक्चर भी कम से कम 20 बार देखी होगी। तो त्रिमूर्ति। ऐसी बहुत सारी, तेरी मेहरबानियां वगैरह तो मतलब कोई गिनती नहीं है तो हमारे छोटा होगा तो you must be small 90s baby, किड, हाँ। 90s किड तो मतलब रोया होगा बैठ के। हाँ बहुत। थैंक यू सो मच, माय लव टू योर फैमिली भाटिया। थैंक यू सो मच। एंड thank you, मतलब आपसे बात करके मेरे लिए आई मीन एक सपना पूरा हुआ, बिकॉज हमारे लिए, क्योंकि हम जिन फिल्मों को देख के बड़े हुए, वो हमारे लिए एक अलग इमोशन कहीं ना कहीं आपके लिए भी होगा वो, बहुत बिल्कुल। तो वो कैरी करते हैं हम वो इमोशन अपने साथ, और वो रहेगा। तो आपसे मिलना और कभी भी इंटरव्यू करना, नंबर लेके जा, जब भी आया मिलेंगे, मुंबई आया तो it's बता an मुझे, honor. दिल्ली आया तो मैं बोलूंगा डन। और उसको संभालना, ज्यादा गले मिलेगा तो छिटक जाएगा वो। लोगों को बोला गले कम मिले, हाँ ऐसे प्रणाम कर लेना, क्योंकि Yes. वो क्या, वो पत्ते को दबा देंगे नहीं तो। Yes. एक दो पत्ते दब गए तो उसको काट देना, थोड़ा धूप, थोड़ी सी पानी चम्मच में, दिन में एक बार बस, डन। दैट्स इट। Thank you so much. थैंक यू सर, इसका पढ़ना, स्पाइडर प्लांट है, इसका पढ़ना।